हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताएंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी किस तरह से इस विश्व में चल रही है, वो हम सारी बात आपको डिटेल में बताएंगे। क्रिप्टो करेंसी कब से शुरू हुई है और क्रिप्टो करेंसी किस तरह से चलती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे माइनिंग होती है, उसका स्वरूप क्या है और क्रिप्टो करेंसी का हर मार्केट में किस तरह से लेन देन है, वो सारी चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम BL झा और प्रदीप झा 6 चैनल से। देखिए, आज पूरे विश्व में क्रिप्टो करेंसी की चर्चा होती है। बहुत बड़ी चर्चा चल रही है क्योंकि हर हर 10वें व्यक्ति के मुंह से हम ये सुन लेते हैं कि कॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी कब से शुरू हुई है ये भी नहीं जानते, और ये सब जानने के लिए इसी वीडियो में आप आए हैं और मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इससे कि एक मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल डिजिट के रूप में कार्य करती है, और ये डिजिट के रूप में जब कार्य करती है तो इसीलिए इसको एनक्रिप्टेड भी कहा जाता है। हिंदी में इसे आभासी मुद्रा भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में काम करती है। इसी तरह से ये कार्य करती रहती है। तो इसका जो इस्तेमाल चीज़ों की ख़रीदारी, सर्विसेज इत्यादि में हम करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा लेन देन होता है लेकिन ना तो हाथ से छुआ जाता है वो, और केवल एहसास किया जाता है, कार्य संपन्न हो जाता है। तो इसे हम जो है कॉन्सेंसस भी कह सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी के द्वारा इसे माइन करते हैं। यूँ तो क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एक लैटिन का शब्द है जिसे कहते हैं छुपा हुआ। तो छुपी हुई मुद्रा है ये, और करेंसी आप जानते ही हैं, करेंसी मुद्राओं कहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक छुपी हुई मुद्रा होती है जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है, जिसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल प्रयोग कर सकते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से प्रयोग कर लेते हैं जिस तरह से हम सरकार के द्वारा चलाई हुई मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिससे लेन देन करते हैं। भौतिक रूप से उस मुद्रा को छू सकते हैं लेकिन इसे हम छू नहीं सकते हैं। तो आइए आगे को हम बढ़ते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपकी। क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से इसे बनाया जाता है और इसका प्रयोग एक कंप्यूटर की ब्लॉक से दूसरे कंप्यूटर के ब्लॉक में सेंड कर दिया जाता है, और उसी को हम पूर्ण रूप से मान लेते हैं और मानकर उससे कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार करेंसी भारत में रुपया है, USA में डॉलर है, यूरोप में यूरो है, और आपका अरब में दिनार है, रियाल है।
आदि सरकारें पूरे देश में इसे लागू करती हैं और उनसे जो भी उपयोगिता होती है उस उपयोगिता का हम लोग लाभ लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक अवैध मुद्रा भी माना गया था। जब शुरुआत में स्टार्ट हुई थी तो उस समय इसे हमने अवैध माना था। कई सरकारों ने अवैध माना है, भारत में अभी भी अवैध मानते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल कर रही है। जहाँ तक कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें कि इसका प्रयोजन नहीं हो रहा है। सभी क्षेत्रों में प्रयोजन हो रहा है, चूँकि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज होने के नाते से इस पर किसी भी सरकार का, किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी देश का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इस पर किसी का भी कोई प्रबंधन नहीं है। इस पर किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जिस तरह से ये कार्य चल रहा है वो चलता रहा है। तो अब मैंने सोचा कि मैं आपको आज इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दे दूं और वही जानकारी के लिए इस वीडियो को लाया हूं, ताकि आप भी अंधेरे में ना रहें। क्रिप्टो करेंसी को पहचानें, उसकी ताकत को पहचानें, उसकी पावर को पहचानें और आप जो है उसका अगर प्रयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लाभान्वित नहीं होंगे, आप भी लाभान्वित होंगे। और लोग जो हैं बहुत लाभान्वित हुए हैं। जहाँ तक कि मिस्टर यूएक्स जिन्होंने जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी उसी समय से माइनिंग करना शुरू कर दिया था और आज बिटकॉइन जो है उनके पास में करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की संख्या में है। और आप जानते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत आज के दौर में कितनी है। आज के दौर में 24-25 लाख के आसपास रह रही है। तो आप समझिए, ये आसान काम है पर थोड़ा सा टेक्निकल है। आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है समझना चाहते हैं तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से गणित में हम देखते हैं कि गणित में जो छात्र समझना चाहते हैं उनकी समझ में आ जाता है, और जो छात्र सोचते हैं कि हमसे तो गणित होगी ही नहीं, हमसे गणित नहीं हो पाएगी, गणित बहुत कठिन है, तो उनकी समझ में नहीं आता है। गणित में जो भी हो, जो भी टॉपिक हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का हो, चाहे वो समानुपात का हो, चाहे एरिया का हो, किसी का भी हो, वो सबका जो हमने अगर माइंड मेकअप कर लिया कि हमें समझना है, आई हैव टू लर्न एनीवे, तो आप समझ लेंगे। अगर ऐसा दिमाग में आ गया, उल्टा कंट्रोवर्सी आ गई कि ये तो समझ में ही नहीं आएगा, तो वो निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी का जो शुरुआत हुआ है वो शुरुआत से ही मैं चल रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन किया था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है। केवल उसका आभास कर सकते हैं, उससे ख़रीदारी कर सकते हैं, उससे सर्विसेज दे सकते हैं। और अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो देखिए, सन 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ना तो कोई मूर्त है और ना ही कोई अमूर्त है। मतलब मूर्त और अमूर्त हम कह नहीं सकते कि मूर्त अमूर्त क्या है। बहरहाल इतना हम जानते हैं कि सतोशी नाकामोटो को हम अगर अपने कंसेंस से, अपने विवेक से अगर सोचें, उसे कॉन्सेंस से सोच लें, तो सतोशी से
तात्पर्य रहता है सैमसंग है और तोशिबा है, नाकामोटो नोकिया है और मोटरोला है। ये सारी कंपनियों ने मिलकर के एक स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था कि हम डिजिटल कॉइन्स तैयार करें और डिजिटल कॉइन्स को हम इधर से उधर सेंड करके उससे ख़रीदारी करें, उससे व्यापारिक संस्थानों को चलाने का प्रयास करें। तो उनके दिमाग में ये आया था संभव है ये, और ये संभव हो गया। 2009 में सबसे पहली करेंसी का उत्पादन हुआ था। सबसे पहली करेंसी का जो माइनिंग हुआ था उसे माइनिंग बोलते हैं, उत्पादन हम नहीं कह सकते, माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग जो हुआ था तो बिटकॉइन के नाम से हुआ था। बिटकॉइन इस संसार की सबसे पहली करेंसी है, जिसे फादर ऑफ कॉइन्स भी कहा जाता है। तो बिटकॉइंस का जब शुरुआत किया था तो उस समय जो भी विशेषज्ञ हैं, 36 विशेषज्ञ बताते हैं इस चीज़ को कि ये इतना ऊर्जा लेती थी, एक बिटकॉइन को माइन करने में बहुत ऊर्जा का इसमें जो है खपत होती थी, कंजम्पशन होता था। इवन देन जहाँ तक कहा गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट की 6 घंटे की बिजली भी खर्च हो जाती थी, इतना माइनिंग में खर्च होता था एक बिटकॉइन। चूँकि उस समय कम्युनिटी बड़ी नहीं थी, हालांकि कम्युनिटी बड़ी नहीं होने के कारण जो है इतना तेज़ी से बिटकॉइन बनता था कि 24 घंटे में 24-24, 33, 40-40 बिटकॉइंस लोगों ने तैयार किए हैं। उसके बाद इसे कंप्यूटर पे उतारा गया, कंप्यूटर से माइनिंग शुरू हो गई। पहले मशीनों से माइनिंग हुई, फिर कंप्यूटर से माइनिंग हुई, और माइनिंग करते करते इसे हम जो है बहुत तेज़ी के साथ जब शुरू हो गया तो कम्युनिटी भी बढ़ने लगी। और कम्युनिटी जब बढ़ने लगी, अर्थात उसके प्रयोग करने वाले जब बढ़ने लगे, तो उसका माइनिंग रेट थोड़ा सा डाउन हो गया। यूँ कहें कि अगर आज एक बिटकॉइन को आप ईजाद करेंगे, एक माइन करेंगे बिटकॉइन के लिए, तो मतलब महीनों लग सकते हैं एक बिटकॉइन को माइन करने में, क्योंकि इस समय इसका माइनिंग रेट बहुत ही डाउन है। और धीरे 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 जब बढ़ते आए, और 2011 में लिटकॉइन को भी शुरू कर दिया था, और 2015 में आपने सुना हो इथेरियम, जो बहुत ही टॉप 10 में आते हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, रिपल है। तो इस तरह के जो कॉइन्स हैं वो बहुत मतलब उठे हुए हैं, जो अच्छे क्रेडिट को प्राप्त किए हुए हैं मार्केट में। उनका एक प्रभाव है, एक इफ़ेक्ट रहता है। बिटकॉइन का तो सबसे ज़्यादा ही रहता है। और यूँ देखते हैं कि बिटकॉइन का तो सबसे देखा जाए तो बिटकॉइन जो है सबसे ज़्यादा असरदार है। और इवन देन इसका रेट अगर डाउन होता है तो सभी का रेट डाउन होने लगता है। उधर आपने हांगकांग में जो USDT के नाम से, टीथर को के नाम से शुरुआत किया था। और ये भी है कि जहाँ USDT की रेट जब अप होता है तो बिटकॉइन या कॉइन्स का रेट डाउन हो जाता है। ये आप तय मान के चलिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो है धीरे 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 जब शुरुआत हुई 2009 में, तो 2009 में लोग नहीं जानते थे, ना कोई पूछता था कि कौन सा कॉइन है, अरे सब बेकार की चीज़ है, वाहियाती चीज़ है। उस वाहियाती को समझ के कोई ख़रीदना भी नहीं जाता था। इवन देन INR में देखें, उसका कीमत 6 रुपया था, जो आज बहुत बड़ी कीमत है, लाखों में कीमत है। वो 6 रुपया था केवल। और धीरे धीरे इसे देखा हमने, इसे 2010 में डॉलर में हो गया था। और 2015 और 16 में मैंने जब देखा है तो 2016 में इसका रेट 4 और 5 लाख था। और 2021 में इसका रेट बहुत बढ़ा, और इतना बढ़ गया कि 2021 में देखा कि जुलाई अगस्त में इसका रेट 55 लाख के आसपास था।
बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों? कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट हाई होता है, और डिमांड डाउन होती है तो रेट डाउन हो जाता है। सीधी सी बात है, सीधा सा इसमें कोई ज़्यादा लोकस की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत हाई होगी, और जिसकी डिमांड डाउन होगी तो उसका जो है रेट भी डाउन हो जाए। क्यों? चाहने वाले कम हो गए तो कीमत कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अब उसके बाद बड़ा धड़ाम से नीचे को गिरा। आज आज इसकी कीमत जो है वो बहुत कम है, 23-24 लाख के आसपास है ये। 23-24 लाख की कम नहीं होती है एक बिटकॉइन की कीमत। तो इस मुद्रा से हम अपना लेन देन करते हैं। आज अगर बिटकॉइन को हम खरीदते हैं तो बिटकॉइन आप 100 रुपये का भी खरीद सकते हैं। क्यों? सतोशी के रूप में। जिस तरह से रुपए का जो एक यूनिट है, एक इकाई है, वो पैसा है, और डॉलर का सेंट है, उसी प्रकार से इसका जो यूनिट है वो सतोशी है। तो सतोशी के रूप में हम इसे परचेज कर सकते हैं। बहरहाल जो है, इस समय हम इसका चलन अगर चलाना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट से भी इसका हम काम कर सकते हैं। तो इसका मैं बताऊंगा कि स्वरूप क्या है, कि ये किस तरह से मतलब कार्य करता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है। मुद्रा नाम दे दिया, कॉइन नाम दे दिया, लेकिन एसेट है, एक संपत्ति है, परिसंपत्ति है देखा जाए। जिस तरह से आपके घरों में अगर आप किसान हैं तो गेहूं है, गेहूं आपके यहाँ पड़ा हुआ है 10 कुंटल, तो 10 कुंटल का रेट इस समय 2,000 रुपया है। तो 2,000 के हिसाब से आप देख लेंगे, उसे बेच देंगे। अगर नहीं बेचते हैं और उसका रेट 1 महीने के बाद 1,000 हो जाए, तो गेहूं तो 10 ही कुंटल रहा, गेहूं में कोई गिरावट नहीं आई, 10 कुंटल है, लेकिन उसका रेट डाउन हो गया। रेट डाउन होने के नाते से वो उसका जो एक वैल्यू है, उसका एक मूल्य है, उसका जो कीमत उसकी जो पैसों में आती जा रही है वो कम हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। चूँकि उसका क्वांटिटी उतना ही है, क्वांटिटी तो 10 कुंटल है, 10 ही कुंटल रहेगी। तो इसी तरह से अगर आपने कोई कॉइन्स खरीद के रख लिया है, आप नए हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद लीजिएगा। आप ये सोच लीजिएगा कि इसे हम जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में ही ले रहे हैं, और आज हमने जो है इसे 3,000 रुपये का ख़रीदा है, और इसकी 3,000 कीमत है, तो कल को इसकी 2.5 भी हो सकती है, और 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 500 रुपया भी रह सकती है। लेकिन वो जो उसका जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी उतनी रहेगी, क्वांटिटी नहीं घटेगी। तो क्वांटिटी नहीं घटेगी तो वो चीज़ अगर रेज किया, उसका वैल्यू रेज किया, उसका प्राइस अगर रेज कर दिया, तो और वही जो है 10,000 रुपये का हो जाए, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपके पास जो भी मुद्रा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और आप बड़े ही फायदे में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये सोच के कार्य करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूँ तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है क्या कि हम इस क्रिप्टो करेंसी को पीयर्स टू पीयर, P2P, पीयर्स पर्सन से मतलब है, पीयर्स मत दोनों पर्सन से मतलब है, पीयर्स टू पीयर्स। ये मान के चलिएगा कि आपके पास में इथेरियम है, और मैं इथेरियम चाह रहा हूँ, मैं इथेरियम 10,000 का चाह रहा हूँ, और आपके पास में है इथेरियम। तो उसे हम जो हैं एक्सचेंज के माध्यम से, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, एक्सचेंज का के बारे में भी ज्ञान दूंगा, आपको बताऊंगा, नॉलेज दूंगा। तो एक्सचेंज के माध्यम से हमने वो खरीदा है, और हमने सीधे सीधे
आपका हमने बैलेट लिया, बैलेट एड्रेस आपका लिया, हमने अपना बैलेट एड्रेस दे दिया, आप हमारे में वो ट्रांसफ़र करेंगे और हम आपको अगर पैसा दे रहे हैं तो पैसा देंगे। अगर वो कह रहे हैं हमारे लिए TRX चाहिए, ट्रॉन चाहिए, तो हम ट्रॉन दे देंगे आपको। आप कहेंगे बिटकॉइन चाहिए हमारे लिए, आप इथेरियम ले लीजिएगा 10,000 के, और 10,000 का बिटकॉइन हमारे तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो इजीली इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, यूँ तो पढ़ाई तो करनी ही है, आपको हर जगह पे पढ़ाई करनी है। अगर आपको ऑनलाइन में पैसा कमाना है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये समझ लीजिएगा, आप कम से कम इंटर करते हैं और BA करते हैं, MA करते हैं और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं तो 17, 18, 20 साल खर्च कर देते हैं। और 17, 18, 20 साल के बाद आप नौकरी करते हैं तो 40,000 की नौकरी मिलती है। और 40,000 की नौकरी मिल गई तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, प्राइवेट सेक्टर में मिल गया, आपको मिल गया, जॉब मिल गया 40,000 का, तो 40,000 आपने 18 साल के बाद प्राप्त करना शुरू किए हैं। 18 साल की जो एक तपस्या की थी, आराधना की थी, उस आराधना के बाद आपको जो है 40,000 पे साइन करने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप जो है महीने में 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अगर कमाना चाहते हैं तो क्या यहाँ 6 महीने ही पढ़ाई कर सकते हैं, 6 महीने भी कर सकते हैं, और आ सके तो 1 साल भी कर सकते हैं, 2 साल भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पीछे नहीं हटना चाहिए कि प्रारब्धे खल विघ्निचे भ्रमंत च मध्या। मतलब जो अधम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, वो कार्य को सोचते हैं और सोच के कहते हैं अरे ये तो बहुत टफ है, बहुत टफ है, अरे बहुत कठिन है, इसे हम नहीं कर सकते, तो वो प्रारंभ ही नहीं करते। लेकिन मध्यम श्रेणी के लोग क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करके बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, वास्तव में जो डेडिकेटेड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो प्रारंभ नहीं करते हैं, और प्रारंभ करते हैं तो उसे बिल्कुल आर पार करते हैं, कंसीडरेशन पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो आप भी अपना एक इस तरह का डिटर्मिनेशन, एक हौसला बनाइएगा कि आपको जो कार्य करना है करना है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब पे भी आप मेहनत करेंगे। तमाम सोशल मीडिया हैं जिन पे आप पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, लोगों की करोड़ों करोड़ महीने की आमदनी होती है यूट्यूबर्स की। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पीयर टू पीयर हम इसका ट्रांजैक्शन कर देते हैं। होता क्या है कि हमने ट्रांसफ़र किया, एक ब्लॉकचेन पे गया, उस ब्लॉकचेन से उधर ट्रांसफ़र कर दिया। ये काम करने वाले लोग होते हैं और उन्हें फीस भी दी जाती है। देखिए, आप जानते हैं कि पासवर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ब्लॉकचेन पर एक पासवर्ड होता है। ब्लॉकचेन पर इस तरह से फॉर्म किया जाता है पासवर्ड, जो सिर्फ आप जानते हैं और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता है, क्योंकि वो डिजिट नहीं रहता है, वो न्यूमरस नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, पासवर्ड आप डालते हैं, ये मान के चलिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पासवर्ड डाल दिया हमने, तो एक लिख रहे हैं लेकिन वहाँ आप एक स्टार बन रहा है, एक डॉट बन रहा है, 2 लिख रहे हैं डॉट बन रहा है, H लिख रहे हैं डॉट बन रहा है। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स सीधा सीधा वो जो ओरिएंट किया गया है ब्लॉकचेन, उस ब्लॉकचेन में आपका पासवर्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। जब भी आप 10 साल के बाद उस पासवर्ड को डालेंगे तब आपका अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। ओके, ये बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ किसी भी तरह की कोई धांधलीबाजी नहीं कर सकता। हाँ, कुछ स्कैमर्स ऐसे हैं जो आपके पासवर्ड को आपके मोबाइल के ज़रिए से या किसी भी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, और आप सीधे मन के आदमी बता देते हैं
बस वहीं आपका धोखा हो जाता है। आए दिन आपके पास फ़ोन आता है कि हम स्टेट बैंक से बोल रहे हैं, आपका एटीएम जो है वो ख़राब हो चुका है, इसे दोबारा आप स्टार्ट करना चाहेंगे? तो जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं हाँ, करना करना चाहेंगे। और जो लोग जानते हैं कि हमारा एटीएम तो सही है, ऑपरेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पैसा अभी निकाल के लाए। अगर आप जानते हैं तो आप सीधे सीधे कहते हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं मिस्टर, क्या इस नंबर को ट्रेस करूं, पुलिस को दे दूं ये नंबर? तुरंत काट देंगे फ़ोन। तो हैकर्स बड़े बड़े डिवाइसेस से, बड़ी बड़ी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, विभिन्न विधियों के साथ में वो आपसे पूछते हैं, आप आपके पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप भूल के भी कभी भी अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड नहीं बताइएगा। अकाउंट बता देने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आदमी जो है आपका पैसा निकाल लेगा, नहीं निकाल पाएगा, इस भ्रम में ना रहिएगा। केवल पासवर्ड अगर वो जान जाता है तो निकाल सकता है। आपका एटीएम खो जाए तब एक दूसरी दशा होती है, तो उसे आप तुरंत बैंक करा देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ब्लॉकचेन से एक ब्लॉकचेन में जब जाता है तो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद वो उधर उन्हें पैसा पहुंचता है। हम फ़ोन पे से, गूगल पे से, या आपका जो भी है मोबीक्विक है, या सीधे सीधे है आपका पेपाल वगैरह, पेटीएम वगैरह वगैरह, इनसे जैसे भी मांगते हैं उस तरह से हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये चल जाता है इस तरह से। पहली चीज़ तो ये किया किया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं और फिजिकल हमें पैसा चाहिए, तो हम एक्सचेंज पे जाते हैं, और एक्सचेंज पे जाने के बाद हमें इथेरियम बेचना है या बिटकॉइन बेचना है, कोई भी कॉइन बेचना है, ये मान के चल दीजिएगा, तो उस कॉइन्स को कितना बेचना है सेल करते हैं। सेल जब करते हैं और सेल करने के बाद आपका एक पिन होता है 4 नंबर का, वो पिन डालते हैं। पिन डालते ही वो सेल हो जाता है और पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो प्रक्रिया जटिल नहीं है, अगर आप समझेंगे तो 4 दिन में समझ जाएंगे। बहुत आसानी से इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो अगली चीज़ आती है आपकी कि एक्सचेंजेज क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कंट्रोलर तो सबका ही होता है। अगर आज देश का प्रधानमंत्री नहीं हो तो देश कैसे चलेगा, राष्ट्रपति नहीं हो तो देश कैसे चलेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हो तो देश कैसे चलेगा, गांव का प्रधान नहीं हो तो गांव कैसे चलेगा, और घर का अगर मुखिया नहीं हो तो घर कैसे चलेगा। सब अपने अपने मन की करेंगे, जब मन की करेंगे तो लूटपाट की जाएगी। तो उस लूटपाट से बचने के लिए, उस सिस्टम को एक अच्छी तरह से बनाने के लिए क्या किया गया है, दुकानें खोली गई हैं। इन दुकानों को हम कहते हैं करेंसी की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, एक्सचेंज। एक्सचेंज बहुत है, तकरीबन 350 के आसपास एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड, और सभी अपना अपना कार्य करते हैं। कोई जटिल तरीके से करता है, कोई आसान तरीके से करता है, और कोई शीघ्र करता है, कोई देरी से करता है। जो शीघ्र करते हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं वो ट्रस्टेड हो जाते हैं, वो एक्सचेंज ट्रस्टेड है। इंडिया में भी कई एक्सचेंज है, जेप पे है आपका, सन क्रिप्टो है, वजीरेक्स है, और भी हैं, कॉइन्स के नाम पर भी है,
जो सारे नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहे। तो वो एक्सचेंज यहाँ इंडिया में भी एस्टेट कर लिए गए हैं, स्थापित कर लिए गए हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक एक्सचेंज जो बहुत ही नामजद है, बहुत ही ट्रस्टेड है, ट्रस्टेबल है और निहायत उसके अंदर खासियत है, बहुत बड़ी खासियत रखता है, वो है बाइनेंस। बाइनेंस एक्सचेंज पर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता है। बाइनेंस एक्सचेंज दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव, इफ़ेक्टिव और वेटेड, बहुत स्पार्कल, पारदर्शी और बहुत ज़बरदस्ती के साथ सिक्योरिटी है। वहाँ किसी भी हैकर्स का दाल नहीं बनता है बाइनेंस पर। तो बाइनेंस का खाता आप आसानी से खोल सकते हैं। यूँ तो मेरी डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, लिंक मिल जाएगी और उस पर खाता आप खोल सकते हैं। खाता खोलेंगे, KYC कर लेंगे, बैंक को अटैच कर लेंगे, सारा काम। शुरू में ज़रूर आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन टफ है नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो अच्छे आपके क्षैतिज विशेषज्ञ हैं, क्रिप्टो स्पेशलिस्ट हैं, उनके तो बाएं हाथ का काम है। बहुत ही आसानी के साथ में ये सारे काम बहुत इजीली कर देते हैं। आप भी कर लेते हैं। आप जब शुरू में पढ़ते थे तो कलम उठाते थे तो बहुत वजन लगता था, तो एक अक्षर बनाने में आपको टाइम लगता था, एक शब्द बनाने में तो बहुत टाइम लगता था और एक लाइन लिखने में तो बहुत घंटे लग जाते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है आपकी। आप खुद ही समझ लें इस चीज़ को। करत अभ्यास के जड़ मत हो सजन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इस कार्य को करें। शुरुआत करेंगे तो जब शुरुआत करेंगे तो हल्का सा लगेगा, सर दर्द, झुंझला जाएंगे। छोड़िए मत। जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा है कि उत्तम श्रेणी के लोग जो हैं वो कार्य को शुरू करते ही नहीं हैं और करते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। जी जान से लग जाइएगा। आप अपनी इस दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं तो यूँ तो तमाम आप लोगों में बहुत से ऐसे होंगे जो MLM भी किया होगा, बहुत कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया होगा और बहुत छोटे कार्य किए होंगे, बिजनेस भी किया होगा। फेलियर्स मिला है। फेलियर्स इस बात का द्योतक है कि आपका मन जो है पूरे तरीके से तल्लीन नहीं हुआ था, उसमें विलीन नहीं हुआ था उस कार्य में। क्यों? अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके हालात ख़राब थे उस समय, इसलिए आपका मन अलग हट गया। तो उस चीज़ को आप देखिए, क्या आप अगर करेंगे, आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है, सारी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। सॉरी, मैंने कहा आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैन कैन डू एवरीथिंग इफ़ ही वांट्स। अगर वो चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है। वो चाहता है लेकिन करना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है मैं कठिन कार्य करूँगा, मेहनत करूँगा, लेकिन नहीं करता। सोचिए, पढ़ाई के समय पे ये नहीं किया था उसने, कक्षा 10 से ही उसने जो विड्रॉ कर लिया। कहाँ पढ़ाई, कहाँ मेहनत करेगा? अब कह रहा है नहीं मेहनत करूँगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। ये थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो है, इसलिए आप सुनिए, अंत तक सुनिए, आपको आनंद आएगा। पूरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जान जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, और उसे फिर अपने मोबाइल से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से ही आप सब कुछ कर सकते हैं।
बस मोबाइल को थोड़ा सही रखिएगा, उसका स्पेस सही रखिएगा, उसे खाली करते रहिएगा, क्योंकि मोबाइल अब यूँ तो आजकल जो एंड्रॉयड आ रहे हैं वो वैसे ही अपने आप में बहुत सारी स्पेस होता है, तो अच्छा कार्य करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि आपका जो है शुरुआत भी हो गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका लेन देन का स्वरूप भी मैंने बता दिया कि किस तरह से लेन देन करते हैं। बस थोड़ा सा इसमें और रह गया है, ये और बताऊं मैं आपको, ये जो पीयर टू पीयर है ना, ये सरकार के लिए सरकार है। ओके, कैसे सरकार? आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया और मैंने कोई वस्तु आपको दे दी, वो आमदनी, वो मेरे इनकम रिसिप्ट पेमेंट में नहीं चढ़ी है, वो मेरी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आई है। मैंने आपको दे दिया और आपने मुझसे ले लिया। सरकार को पता नहीं पड़ा। जब सरकार को नहीं पता पड़ता है तो टैक्स कैसे वसूले? बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्रिप्टो करेंसी। हर सरकार के लिए हेडक है, लेकिन जो सरकारें, जिन देशों की सरकारें बहुत एडवांस हैं, अपने आप में सक्षम हैं, वे सरकारें निश्चित रूप से उसे लीगलाइजेशन कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का लीगलाइजेशन हो रहा है। कई देश ऐसे हैं, जापान है, चीन भी करना चाह रहा है, लेकिन खुली छूट है। भारत बहुत भयभीत है इस चीज़ से। अभी सदन में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, आपने सुनी भी होंगी, टेलीविज़न पे, अखबारों में भी, और यूट्यूब वीडियो भी बहुत सारी आती हैं। क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस तो आप देखेंगे तो हो सकता है कि उनमें 10 वीडियो में देखें तो 2 वीडियो ज़रूर इस तरह की होंगी। सरकार में घमासान हो रहा है, सदन में घमासान हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि अब ये फ़ायदा, ये बड़ी खबर है, छोटी खबर है, इससे आप सरकार को मतलब जो है कि सरकार नाखुश है, मोदी नाखुश हैं, निर्मला जी नाखुश हैं, तो तमाम ही तरह की बातें चल रही हैं। बात यही है कि हम इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स नहीं देना वो एक चोरी होता है, ये भी है। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की सरकार हमारी सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहती है, सीमा पे सिपाहियों को खड़ा करे रहती है, सैनिकों को खड़ा करे रहती है, थानों को बनाती है, वो कहाँ से खर्च करेगी? क्या उसकी खेती अलग से थोड़ी हो रही है? नहीं हो रही है भाई, उसकी खेती अलग से नहीं हो रही है। हम सब उसके साधन हैं। हम सबको जो है पैसा देना चाहिए सरकार को चलाने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। तो देखिए 30% या 25% पे जो बात आ रही है वो शायद टिक जाएगी, और टिक जाएगी तो हम वैलिड हो जाएंगे, हम लीगल हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी का फिर हम लेन देन बढ़िया तरह से कर देंगे। आरबीआई ने एक दिन के लिए रोक दिया था, वजीर एक्सचेंज यहाँ से तो वही चले गए हैं, और क्रिप्टो करेंसी का इस समय जो रेट है वो बहुत ही डाउन है। उसका कारण क्या है? केवल कारण यही है 30% मिल जाता। उधर यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन और रसा का जो युद्ध चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, जहाँ सोच रहे थे एक आध सप्ताह ही चलेगा, लेकिन एक आध सप्ताह नहीं, वो चलता ही चला जा रहा है, नाम ही नहीं लेता है रुकने का। तो इससे इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट रेट इफेक्ट करेगा, क्रिप्टो करेंसी भी इफेक्ट कर रही है। जो कॉइन इस समय जो है अच्छे रेट में होना चाहिए था, वो कॉइन आज बहुत रेट में है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बेव एक कॉइन है, बेव, जो मैंने ख़रीदा था किस रेट से? 3200 के रेट से ख़रीदा था। आज जानते हो उसकी कीमत 450 रुपये। नहीं, इतना नहीं है, और कम है, और घट गया है उसका रेट। तो
400 के आसपास ही है। तो उसे हम जो है होल्ड किए हुए, अरे कभी तो बढ़ेगी, किनारे पे बैठे हैं तो कभी तो लहराएगी, तसल्ली। इसका मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है पेशेंस आपका। अगर आप धैर्यवान हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, और धैर्यवान नहीं है, अधीर हैं आप, तो समझ लीजिएगा कि आपकी गाड़ी आप घाटे ही घाटे में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक्सचेंजेस के बारे में आपको बता रहे हैं, तो एक्सचेंजेस का रोल बहुत सही है। दुनिया में 350 के आसपास एक्सचेंज हैं जो हमारी हर मदद करते हैं। कभी कभी पैसा भी इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसमें भी आप जो है चैटिंग करके और कॉल करके भी सुधार लिया जाता है। हालांकि P2P में परिवर्तन के बहुत कम चांस रहते हैं, उसके बावजूद भी इसीलिए एक्सचेंज जो एक एजेंसी का कार्य करता है। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र मैंने ज़्यादा कर दिया और वो उचित जगह पर नहीं पहुँचा। जब नहीं पहुँचा तो मुझे चिंता हुई। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी 10,000 का था, और मैंने उसके लिए इथेरियम खरीदने के लिए चिंता का विषय रहा। नींद नहीं आई। नींद इसलिए नहीं आई कि 10,000 चले गए, नींद इसलिए नहीं आई कि मैं अक्षम हूँ। आई एम इनकेपेबल टू दिस प्लेटफॉर्म। मुझे सीखना चाहिए, मुझे लर्निंग लेनी चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। रात के 2 बजे तक मैंने बात किया, क्योंकि हर एक्सचेंज 24/7 लिखा होता है, 24/7 जो लिखा होता है, 24/7 का तात्पर्य ये होता है 7 दिन 24 घंटे ये ओपन रहेगा। संडे क्लोज नहीं है, ट्यूसडे क्लोज नहीं है, सैटरडे क्लोज नहीं है, ओपन ऑल डे। हर दिन खुलता है, हर आवर में खुलता है, चाहे रात है या दिन है। और वैसे भी हमारे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, और अमेरिका में दिन है तो हमारे यहाँ रात है। तो इसलिए एक्सचेंजेस 24 आवर्स और 7 डेज खुले रहते हैं, लेन देन हर समय होता है। मैंने बात की 2 बजे। मैंने कहा सर देयर इज़ माई प्रॉब्लम, एंड तो उनसे थोड़ा सा अंग्रेजी में बोला, और उसके बाद मैंने परमिशन लिए क्या मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन हिंदी में हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें अपने उद्गार व्यक्त करना, हमें अपना जो भी हमारे अंदर एक दुख है, उस दुख को प्रकट कर देना है, वह बता देना है, वही एक्सप्लेन कर देना है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, और ऐसा एक्सप्लेन करें जो दूसरे की समझ में आ जाए। उसने कहा यस, मैंने उसे बता दिया इसी तरह से मैंने ट्रांसफ़र किया था, और फलां शख्स पे इसी तरह से किया है P2P में। बोले ठीक है, खैर हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के साथ साथ आपको 100% आपको जो है प्रॉफिट होगी, मतलब आपके फेवर में रिजल्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। ऐसा हुआ, और मैं जानता हूँ कि 15-20 मिनट लगा होगा, और वो पैसा ट्रांसफ़र होके ओके हो गया। गुड। तो एक्सचेंजेस का काम, एक रोल जो है, उसका पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है वो हमसे फीस ले रहे हैं। अरे फीस ले रहे हैं तो वो कार्य भी कर रहे हैं। कार्य
में परेशानी जब आ जाती है तब आपको महसूस होता है कि ये कार्य कठिन, इजीली हो जाता है, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कार्य कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही इजी था। और जब परेशानी आती है ना तब आप याद करते हैं अपनों को या इस तरह के लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं, जो पारंगत हैं, जो दक्ष हैं उस कला में, उनसे आप जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सचेंज के साथ साथ और भी चीज है जो बहुत ही बुनियादी है, बैलेट। कुछ बैलेट ऐसे हैं जो आपके मुद्रा को, आपके कॉइन्स को अपने बैलेट में समेटे रहते हैं और वर्षों से कार्य कर रहे हैं। 4-4, 6-6 साल सभी बैलेट्स के लिए लगभग हो ही गया। उनमें एक ट्रस्ट वॉलेट है, एकदम फाइनेस्ट बोला जाता है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में आप कोई भी अपना कॉइन सेव कर देंगे, होल्ड कर देंगे तो वो सुरक्षित है, किसी भी हैकर के हाथ नहीं आ जाएगा। उसमें हल्का सा खाता बनता है, बहुत हल्का सा खाता होता है। और खाता क्या होता है, मुख्य रूप से उसके कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द तकरीबन 12 होते हैं। मैं जानता हूँ कि वो शब्द ही पास फ्रेज के नाम से जानते हैं उन्हें, और पासवर्ड के नाम से भी जान लेते हैं हम उन्हें। अगर वो शब्द आपके खो गए और आपका ये मान के चलिएगा 10 करोड़ का इथेरियम, 10 करोड़ का बिटकॉइन, 10 करोड़ का रिपिल, 10 करोड़ का TRX, 10 करोड़ का USDT रखा हुआ है, सब बेकार है। बस इतनी कमजोरी है। तो इसमें कमजोरी की बात नहीं है। जब आप बुद्धिजीवी हैं आप लिख के भी रख सकते हैं उस चीज़ को। जरूरी है कि आप अपने मोबाइल में ही हर समय रखेंगे? मोबाइल खो गया तो सब कुछ खो गया। आप लिख के रखिएगा। क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हर समय साथ रखते हैं? नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत सेफ और सुरक्षित, सिक्योर जगह में रखते हैं, जहां से आप जब जरूरत पड़े तो आराम से आप वहां से उठा लें। इसी तरह से ये भी डॉक्यूमेंट के रूप में है। वो पास फ्रेज आपका चाबी है की है। जिस तरह से सेफ की चाबी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, छुपा के रखते हैं, जो कोई हर कोई ना देख ले, लेकिन किसी एक को बता देते हैं कि हाँ, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। मेटामास्क है, वो भी वैलेट बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें जो एयर ड्रॉप आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। किसी भी कॉइन्स को जब कोई आदमी स्टार्ट करता है, कोई कंपनी स्टार्ट करती है, कोई व्यक्ति विशेष स्टार्ट करता है, उसका माइनिंग शुरू करता है, तो माइनिंग शुरू करता है तो जो है उसे उसका कीमत, उसका सब कुछ वो अपने माइंड में मेकअप करता है। कोई कॉइन शुरू हुआ और शुरू होने के साथ साथ वो अपना बैलेट भी दे देता है कि आप इस बैलेट में रखिएगा। आप बैलेट बनाइएगा और उस कॉइन को ले जाके उसमें रखिएगा, और वहाँ से आप एक्सचेंज पे ले जाइएगा, जिस एक्सचेंज पे वो कॉइन लिस्ट हो रहा है। जिस एक्सचेंज पे उस कॉइन को लिस्टिंग दिया गया है, उस कॉइन को वहाँ जब लिस्ट कराता है तभी हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि आज
आज तकरीबन 18,000 कॉइन्स यह माइन हो रहा है पूरे वर्ल्ड। अब तक कंप्यूटर और मशीनों पे चलता था, लेकिन बहुत खुशी की बात यह है, सन 2019 14 मार्च 2019 को कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर निकोलस ने मोबाइल पर शुरू कर दिया माइनिंग। अरे क्या बात है! मोबाइल पे माइनिंग करने का मतलब ये रहा कि मोबाइल तो जो रिक्शा चला रहा है वो भी मेकअप कर सकता है, जो बेलदारी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेबर है, बिजनेसमैन है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, निठल्ला है, कैसा ही है, हर व्यक्ति के पास में मोबाइल होगा। आज मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन देंगे हम, और हर खेत पर ड्रोन देंगे। वाह! तो स्मार्टफोन एक हमारी आवश्यकता है, हर व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन होगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने पाई नाम के सिक्के को माइनिंग शुरू कर दिया। पाई नेटवर्क के नाम से स्टार्ट किया। पाई का जो निशान होता है इस तरह का, जो आपने गणित में पढ़ा होगा, पाई 22/7, जिसका मान 3.14 होता है, 3.14। तो 3.14 से तात्पर्य क्या है? 14 मार्च 2019, मार्च का तीसरा महीना, 14 तारीख। ओह, क्या तुक उसने मिलाया है, क्या सिस्टम बनाया है। तो पाई का उसने स्टार्ट कर दिया, माइनिंग स्टार्ट कर दिया, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, और वहाँ से लिंक भेज करके दूसरे में शुरू हुआ, तीसरे में, इस तरह से आज के तारीख में देखते हैं तो 35 मिलियन प्लस उसका पायनियर्स से, कंट्रीब्यूटर्स, इतनी बड़ी कम्युनिटी तैयार कर ली उसने 2019 से 3 साल। अभी भी वो सिक्का किसी भी एक्सचेंज पर नहीं गया है। हर एक्सचेंज वाला सोच रहा है कि हमारे पास जरूर है ये सिक्का, हम खरीद फरोख्त करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए भाई साहब, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं फ्रेंड्स, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके पास में एक कम्युनिटी, एक मास, एक पब्लिक गैदरिंग जब होगी तभी आपका कार्य सफल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप अकेले बैठे रहेंगे। आप अगर कथावाचक हैं तो आपकी कथा में भी तभी आनंद आएगा, आपको भी तभी आनंद आएगा, आपको तभी फायदा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग हमारे सामने हो। अगर आप लीडर हैं तो मतलब ऑडियंसेस ज़्यादा होंगे, तभी आपको भाषण देने में, ओरेटिंग करने में ज़्यादा आएंगे। हर कार्य में इसकी ज़रूरत है, मास की, पब्लिक की ज़रूरत है। तो उसके पास में 35 मिलियन, सॉरी 350 लाख कहिएगा, पायनियर्स है। अभी लिस्ट पे नहीं गया है, उसका कीमत डिक्लेयर कर दिया 3.14। 3.14 से मतलब $314। एक पाई की कीमत $314 होगी। लोगों ने 2019 से जब माइनिंग किया है तो 1 लाख में हर्ष का ही देख रहा था। हर्ष का मेरे ख्याल से 1,88,000 के आसपास कॉइन्स है। बताइए, वो आदमी अरबपति होगा।
सोचिए, आप बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं। केवल आपके पास मोबाइल, आपने सेकंड हैंड मोबाइल ले लिया और आपने माइनिंग शुरू कर दिया, तो आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी। जब आपको 10 लाख रुपया भी मिल जाएगा तो कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर आपके पास में 100 कॉइन हो जाए, अभी दिसंबर तक माइनिंग चलेगी। लिंक दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में पाई का, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। दूसरा, एक और कॉइन्स उसकी उसकी पैरोडी पे और उससे बेहतर बिटकॉइन, जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं अच्छे अच्छे, उन्होंने स्टार्ट किया है सतोशी के नाम से, उसका भी लिंक दे दूंगा। वो तो तुरंत बिटकॉइन भी दे रहा है और सतोशी भी माइनिंग कर सतोशी करा रहा है, और बिटकॉइन जो है वो फ्री में रिवार्ड में दे रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी इस तरह से देखी जिसने बिटकॉइन का विड्रॉल शुरू से कर दिया। बहुत से लोग आते हैं, पहले देख लेते हैं, एड से कमाते हैं, वैसे कमाते हैं, वैसे कमाते हैं, हर तरीके से पैसा कमा लेते हैं, आपसे KYC का पैसा ले लेते हैं, तब कहीं स्टार्ट करते हैं, तब देना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, उसने शुरू से ही देना शुरू कर दिया। वो दे रहा है, रिवार्ड दे रहा है। माइनिंग में माइनिंग रिवार्ड नहीं होता है, माइनिंग आपका अपना मेहनत होता है। अगर आप किसी भी कॉइन को माइन कर रहे हैं आज, वो माइनिंग इकट्ठी होकर आपके वैलेट में जाएगी, वो आपका है, उस पर किसी का हक नहीं है, और ना ही कोई पैसा दे रहा है। इस धोखे में भी ना रहें को कोई पैसा देता है, नहीं। वो सिक्का है जिसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू 1 पैसा है तो 1 पैसे की कीमत है। $10 $10, $100 $100। आज 30-35 हज़ार डॉलर का है आपका ये बिटकॉइन। शुरू में क्या था, 6 रुपए का था। तो ये तो अपने आप में डिसेंट्रलाइज होता है, इस पर किसी का हक नहीं होता है, किसी का अधिकार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं देंगे, किसी एक्सचेंज पे आपने बिटकॉइन दिया कि हम पैसा नहीं देंगे साहब। अरे क्यों नहीं देंगे आप, ऐसा नहीं कह सकता ना, वो कह ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग की बात है कि 21 लाख का रेट है, तो उसमें से 2000 या 4000 रुपया और घटा के वो आपको सेल का कर दे। बाई में ज़्यादा रहता है पैसा, सेल में कम रहता है। ठीक, ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं भाई कि ये चीज़ आपका स्वरूप हो गया, एक्सचेंजेज हो गए, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में मैंने बता दिया, उत्पादन के बारे में बता दिया, और भी सारी चीज़, कार्य प्रणाली मैंने बता दिया कि एक एक्सचेंज से मतलब एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे भी ले जाते हैं, ब्लॉकचेन पे ले जाते हैं। ब्लॉकचेन ऐसा बना हुआ होता है जहाँ मतलब जो जो लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, वो वहाँ से चोरी नहीं कर सकते। वो जो भी हमारे लिए एक्सचेंज करते हैं, वो हमारा पासवर्ड बनाते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, तो उसका उनके लिए एक रिवार्ड दिया जाता है, बिटकॉइन के रूप में ही रिवार्ड दिया जाता है। जो लोग पारंगत हैं इस तरह, तो ये चलन जो है आज बहुत तेज़ी से चल रहा है, आने वाला कल बहुत तेज़ी से होगा। आप पीछे ना रहें। करेंसी के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। इथेरियम या लाइट कॉइन है, आपका TRX है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आज की वीडियो बस मैं सोच रहा हूँ कि आपके बीच काफ़ी समय से रह लिया। वीडियो लंबी है, लेकिन शायद आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा, सब समझ गए होंगे आप। दोबारा सुनना, 4 बार सुनना। ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देना कि समझ में नहीं आया, दोबारा से फिर बताइएगा। फिर एक वीडियो इसी तरह की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, बाकायदा हेडिंग डाल करके, जिस तरह से ऐसे लिखते हैं ना,
निबंध लिखे हैं। कभी आप निबंध को हम उसमें टॉपिक्स में, हेडलाइंस में उसका आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन जब बना लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, बहुत ईजीली उसे हम कन्फेस कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन बहुत ईजीली कर देंगे, रिवीलिंग कर देंगे बिल्कुल विविडली, और सब समझ में आने लगेगा। तो बस आगे आप इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। मैं चूँकि बहुत कम वीडियो बनाता हूँ और बनाने का प्रयास करता हूँ कि ऐसी वीडियो बने जो अच्छी बने, जो समझ में आ जाए। तो क्रिप्टो करेंसी में आपको मैंने बता दिया, एक्सचेंज के बारे में बता दिया, और कब स्टार्ट हुई थी, भविष्य क्या होगा मत पूछिए, सुनहरा है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है ये 2009 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी 2008 में भी हुआ था। 2008 में क्या हुआ था, एक पेट्रोल पंप पर एक स्मार्ट कार्ड बना दिया गया था, उस कार्ड के द्वारा ही पेट्रोल दिया जाता था। तो एवरीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर वी डिस्कवर इट। हम केवल उसका इन्वेंशन करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम उसे डिस्कवर करते हैं। हर चीज़ है विज्ञान, भगवान से बढ़कर विज्ञान किसी की नहीं है। चाहे महाभारत को ले लें, चाहे त्रेता युग को ले लें, आप किसी भी युग को ले लें, द्वापर को ले लें, त्रेता को ले लें, सतयुग में भी रहा होगा अधिक विज्ञान, लेकिन विज्ञान उस समय बहुत तेज़ी से था। उस समय देखिए रावण का वर्ण खटोला था त्रेता में, और महाभारत में देखिए संजय टेलीविज़न था जो सब कुछ बता रहा था धृतराष्ट्र के लिए। सेम द सिस्टम देखिए, यहाँ आज विज्ञान है, दिखाई दे रही है, वैज्ञानिक है, पढ़ाई हो रही है। वहाँ दिव्य प्रकाश था, दिव्य विज्ञान था। दिव्य विज्ञान के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ें जान जाते थे, न कहने की ज़रूरत थी, न किसी को ओरेटिंग की आवश्यकता थी, न किसी को एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी, न किसी को रिवीलिंग करने की आवश्यकता थी। खुद ब खुद समझ जाते थे हमारा गुरु क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों बस आप लगिएगा, क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, मेहनत करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, देश खुशहाल होगा। देखिए देश में डॉलर आएंगे, अगर डॉलर आ रहे हैं तो देश की गरिमा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है घटेगी। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप जो है पैदा कर रहे हैं। देखिए कोई मशीनों के द्वारा करता है, कोई हाथ से करता है, कपड़ा बनता है मशीनों से बनता है, हाथ से भी बनता है, कीमत उनकी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। खिलौने बनते हैं मशीनों से भी बनते हैं, हाथ से भी बनते हैं, बिक्री सबकी होती है, सबकी मार्केट होती है। तो भविष्य आप यही जान लीजिएगा, आने वाला कल क्रिप्टो करेंसी का होगा, ये आप लिख के रख लीजिएगा, तय बात है। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और लाइक कर लीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो है दूसरों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।